जिंदगी की शर्त घर पूरा न हो, जिंदगी में जिंदगी की शर्त घर पूरा न हो, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। और दुश्मन कौन है हमारा? हम भी दुश्मन हैं। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हमने अपने मन को संभाल लिया, सात्विक आहार, सज्जन सांगत्य, सद्ग्रंथ श्रवण करके परतत्व भगवान में परत्व बुद्धि किया। परतत्व भगवत ज्ञान देने वाले आचार्य के प्रति आचार्यादिह देवताम समधिकाम अन्याम न मन्यामहे। आचार्य से बढ़कर कोई देवता नहीं है। हमने देवता को कहाँ जाना, हमको तो आचार्य ने बताया ना। ये ज्ञान न हो तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए इसी के लिए आचार्य लोग हमें, आचार्य का अर्थ होता है स्वयं आचरण करके हमको आचरण करने के लिए कहते हैं। स्वयं आचरते यस्तु आचार्य स्थापयत्यपि। अपने आप आचरण करके हमें आचरण करने के लिए कहते हैं। पहले अपने न करें, हमको कहें ऐसा नहीं। आचार्य ऐसे आचार्य के हम इर्द गिर्द में रह रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे अवस्था में आचार्य के सदुपदेश को हम अक्षरशः पालन नगर के यदि भटक गए तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? समझाने से भी न समझे, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। देखिए गलती होती है लेकिन गलती में संभल जाना चाहिए। सुरेश जी, गलती होती है, गलती में संभल जाना चाहिए। गलती न होने वाले तो केवल भगवान है, इसलिए उनको कहते हैं अच्युता। भगवान कभी गलती नहीं करते हैं। और सब च्यवनोत्पत्ति युक्तेषु ब्रह्मेंद्र वरुणादिषु यस्मान्नच्यवशेष्ठानात् तस्मात् संकीर्त्य से च्युता। जो गिरने का स्वभाव है लोगों का, ऐसे गिरने का स्वभाव नहीं है, सबको संभालने का स्वभाव है भगवान को। नच्यावैत्यो भक्तान सोच्युतः परिकीर्तितः। ऐसे भगवान अच्युत ही कभी गलती नहीं करेंगे। उनके ही अवतार हैं आचार्य लोग। सही नारायणो देवः कृत्वा मर्त्यमयीं तनुं मग्नान उद्धरते लोकान कारुण्यात् शास्त्रपाणिना। भगवान नारायण ही, हमने भगवान को कहाँ देखा? भगवान नारायण ही हमें शास्त्र के सभी ज्ञान को सहज रूप से देने के लिए आचार्य रूप में हमारे सामने आए हुए हैं। ऐसे आचार्य के प्रति यदि हम जैसे ही खाते पीते चलते फिरते सोते जागते हैं और हमारे जैसे ही कपड़े वगैरह लगाते हैं, हमारे जैसे हैं, ऐसा यदि हम सोचेंगे, हमारी ऐसी बुद्धि होगी तो भगवान कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव ममयो गुरु। इसलिए ऐसे आचार्य के महिमा को गाना चाहिए। स्वामी जी भी आ गए हैं, हम समाप्त करने वाले हैं। इसलिए सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं। मन से में लग गया तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसलिए कुछ कह रहे हैं। लेकिन सही अर्थ में वास्तव में हमें बहुत संभल जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। नहीं संभलेंगे तो हम कुछ और ही कहलाएंगे। कभी गलती न हो उसको भगवान कहते हैं। एक शायर कहता था, कभी गलती न हो जिससे, कभी गलती न हो जिससे उसे भगवान कहते हैं। कभी गलती न हो जिससे उसे भगवान कहते हैं। जो गलती से संभल जाए, जो गलती से संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती से संभल जाना चाहिए। अब नहीं संभले तो यह चेत अवेदित, यहाँ जानेंगे तो काम रहे तो महति विनष्टि। इसलिए जो गलती से संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। और
करे गलती जो हंस हंस के, करे गलती जो हंस हंस के, उसे शैतान कहते हैं। इसलिए हम लोगों को शैतान नहीं होना चाहिए। आचार्य के दिखाए हुए दिव्य इस निष्कंटक राजमार्ग में, पुराणों में जिस राजमार्ग के लिए कहा है, एष निष्कंटकः पंथा यत्र संकीर्तते हरिः, जहाँ भगवान का निर्बाध रूप से भगवान श्रीमन नारायण की महिमा गाई जाती है, वो निष्कंटक राजमार्ग है। वहाँ पर उबड़ खाबड़ नहीं है। उस रास्ते से आप गंतव्य में पहुँच जाएंगे। आपको हाथ में पकड़ के ले जाने वाले लोग आपको मिलेंगे, अच्छे पगडंडी से आपको गंतव्य में पहुँचा देंगे। ऐसा ये राजमार्ग है। बस इसमें हमको यही समझना है कि हम आचार्य के हैं, हम भागवतों के हैं। भगवत भागवत आचार्य अपचार त्रय से बचते हुए बस अपनी देह यात्रा संपन्न करनी चाहिए। हमारे सामने पूज्य श्री स्वामी जी विराजमान है, वह वेदांत विशारद। हम आप श्री के श्रीमुख अरविंद से सुनेंगे। स्वामी जी के आने से पहले हमको थोड़ा कुछ कहने के लिए स्वामी जी बोले तो दास थोड़ा बोल दिया। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री मुक्ति नारायण भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान की, परम वैदिक भागवत धर्म की, श्री कृष्णगंड महारानी की, श्री शालग्राम भगवान की, गौ माता की, पूज्य श्री स्वामी जी